और ज्यादा भीड़ इकट्ठी नहीं करेंगे। 25-50 लोग सुन लें। काशी में कथा तुम्हारे 25 लोग आएंगे ना, 25 लोग तुम्हारे आए, 25 हमारे समझ लो। बस 50 लोग बैठ कर काशी में विश्वनाथ की नगरी में कथा सुन ले, कर दें, कोई चिंता वाला विषय नहीं। पर समय अभी थोड़ा देख कर करेंगे, प्रयास करेंगे। शिव नवरात्रे का आपने बोला है, शिव नवरात्रे प्रयास करेंगे कड़ेल जी। अगर बाबा कृपा करेगा और विश्वनाथ को सुनना होगा तो प्रयास करेंगे। शिव कृपालु हो, शिव दयालु। महाराज शिलाद मुनि का मन देख रहे हैं शिव, ये तेरा पुत्र अल्पायु है। पर शिलाद ने कहा आपने दिया है, मुझे विश्वास है, आपका स्वरूप है, मुझे विश्वास है, डिगने नहीं दोगे। महाराज शंकर ने अगर कुछ दिया है तो शंकर उसको डिगने तो नहीं देगा। वो नंदी उम्र बढ़ गई, अल्पायु था, शंकर की कृपा से, देव सेना की कृपा से, बिल्ली देवी की कृपा से, कार्तिकेय की कृपा से, शंकर की कृपा से, गणेश की कृपा से वो आयुष्मान हो गया। और भगवान शंकर ने कह दिया तू मेरे सम होगा, जैसा मैं वैसा नंदी होगा। इसलिए कर्नाटक की कई भूमि पर शंकर भगवान का शिवलिंग मंदिर के बाहर होता है और नंदी मंदिर के अंदर होता है। कहां गए थे कथा करने? बिदर, कर्नाटक। हमने बिदर में देखा है कि बिदर कर्नाटक साइड में अपने यहाँ तो मंदिरों में शंकर जी का शिवलिंग अंदर होता है और नंदी बाहर होता है। पर बिदर कर्नाटक साइड हम लोग जब कथा करने के लिए गए विजयवाड़ा की ओर आगे, तो हमने वहां देखा कि वहां पर नंदी मंदिर के अंदर होता है, शंकर जी बाहर, शिवलिंग बाहर, नंदी अंदर। हमने पूछा ये कैसे हो गया? बिदर कर्नाटक वालों से, वहां भी एक सराफा वालों ने कथा कराई थी ना, तो हमने उनसे पूछा कि ये हो क्या गया मंदिर को? मंदिर का शंकर जी बाहर आ गए और नंदी अंदर पहुंच गया है, हुआ क्या है? तो वहां के भगत कहते हैं महाराज हमारे यहाँ के लोग कहते हैं कि शंकर जी को अगर घर में बुलाना है तो शंकर जी ऐसे पकड़ाई में नहीं आएंगे, नंदी को पूज लो, नंदी का स्मरण कर लो। नंदी तो लेके रोज शाम को जाता है, शंकर भगवान तो तप साधना में डूबे रहते हैं। भगवान शिव तो तप साधना में लगे रहते हैं, पार्वती जी उनकी सेवा में लगी रहती है। नंदी को मालूम रहता है कि कहां से ले जाना है आज घुमाने के लिए, तो वो नंदी लेकर जाता है। तब उस नंदी की हम आराधना करते हैं, उस नंदी की। तो नंदी अंदर, शिव बाहर। भगवान शंकर कहते हैं ए नंदी, जैसा मैं महेश्वर हूं तो नंदीश्वर होगा। शिलाद कहते हैं, शिलाद मुनि ने कहा मेरे बेटे को मैंने इसलिए पाया है कि मेरे पूर्वजों को कुछ भाग मिल जाए, पितरों का तर्पण जल पिंड मिल जाए। इसको मैं आपकी सेवा में रखना चाहता हूं, इसको आप रख लो सेवा में, पर मना नहीं है, पर चिंता इतनी सी है कि नंदी का ब्याह कर दो। नंदी की शादी करना। शंकर भगवान ने पूछा नंदी की शादी? हाँ, क्यों? कुंवारा है और मान लो आपने इसको आयुष्मान होने का वर भी दे दिया, सब कुछ कर दिया, पर कुंवारा तो रहेगा ना। फिर निवेदन करूंगा, कुंवारी अवस्था में मरने वाला व्यक्ति
गर्भ से बाहर निकलकर जो बच्चा मर जाता है, 6 महीना, 8 महीना, 9 महीना, 10 महीना या जन्म लेने के बाद जो कुंवारी अवस्था में मर जाता है, श्राद्ध में चाहे तुम तर्पण कर लो, गया जी का पिंड कर लो, ब्रह्म कपाली कर लो, चाहे पूरी दुनिया के तीर्थ चले जाओ, ब्राह्मण को कितना भी भोजन करा लो, तर्पण करा लो, पिंडदान कर लो, पर जो कुंवारी अवस्था में मरता है उसको ना तो पिंड मिलता है, ना तर्पण मिलता है, ना जल मिलता है, ना उसकी मुक्ति होती है। भागवत पितरों को तार देती है, पितरों को मोक्ष देती है, भागवत तारती है। पर शिव महापुराण जो अधोगति में मर जाता है, कुंवारी अवस्था में मर जाता है, अधोगति में चला जाता है। महाराज, अगर एक व्यक्ति घर के अंदर टीवी चैनल के माध्यम से क्या, यूट्यूब फेसबुक पर भी अगर कथा सुन रहा है और वो अकेला भी कथा सुन रहा है, तो उसके 7 पीढ़ियां अवस्था में जो कुंवारा भी चला गया है, एक बार शिव महापुराण की कथा सुन लेने पर, करवा लेने पर, स्मरण कर लेने पर उसके अधोगति में मरे हुए जीवों को पिंड मिलना प्रारंभ हो जाता है, तर्पण मिलना प्रारंभ हो जाता है, ब्राह्मण भोज करे तो उसका भाग मिलना प्रारंभ हो जाता है। ये कोई शिव पुराण साधारण नहीं है। शिव महापुराण का महत्तम पढ़िए। देवराज नाम का ब्राह्मण शिव पुराण सुनकर चला था, जिस मार्ग से जा रहा था वहां के अधोगति जीव तर गए थे। देवराज नंबर ब्राह्मण की शिव महापुराण का महत्तम कई बार कथा में कहा। वो तो अभी हाल पुरुषोत्तम शिव महापुराण चल रही है, इसलिए आगे की कथा महत्तम ना लेकर सीधे कथा को आगे बढ़ा दिया जाता है। पर जितनी बार कथा कही उसमें देवराज का चरित्र सुनाया है, उसमें एक चरित्र वर्णन किया। शिव महापुराण के महत्तम में लिखा है कि शिव महापुराण की कथा सुनकर जाने वाला व्यक्ति जिस गली से, जिस मोहल्ले से, जिस नगर से निकल कर जाता है, जिस रास्ते से निकल कर जाता है, वहां जितने लोग एक्सीडेंट में, अधोगति में कैसे भी मर गए होते हैं, उनका भी उद्धार हो जाता है। मात्र उसके शरीर की तरंग से, मात्र उसके शरीर की तरंग से वो जीव तर जाता है। अधोगति से मुक्त हो जाता। भागवत, शिव पुराण, सारी पुराणे जीव को तारती है। शिव महापुराण पितरों को भी तार रही है, अधोगति वालों को भी तार रही है, वासुकों को भी तार रही है। मुक्ति क्यों? जो अधोगति में मर जाता है वो प्रेत की योनि में जाता है। जो प्रेत की योनि में जाता है वो शंकर का गण बन जाता है। शंकर के पास पहुंचना है उसको कैसे भी, तब उसकी मुक्ति हो। और शिव पुराण उनको मोक्ष देकर अपने करीब में बुला लेती है। कहते हैं मस्तक पर अगर त्रिपुंड लगा हुआ है, त्रिपुंड नहीं तो चंदन की 3 बिंदी लगी हुई हो, त्रिपुंड लगा हुआ हो, शरीर पर कहीं पर भी त्रिपुंड बना हुआ हो, मात्र अगर त्रिपुंड शरीर पर बना हुआ है, मस्तक पर अगर त्रिपुंड लगा हुआ है, महाराज यमराज की तो सामर्थ्यता नहीं है रे भाई कि वो सामने आके खड़ा हो और कह दे कि तू चल। यमराज को भी 50 बार शंकर जी से पूछना पड़ता है, ले जाऊं? अच्छा, कई लोग वो हाथ पैर गुथवाते हैं ना, कई लोग गुथवाते हैं, उनको बड़ा शौक होता है हाथ गुथवाने का, तो वो कहीं शंकर जी बनवा लेते हैं, कहीं पार्वती जी बनवा लेते हैं शरीर पर, कहीं गणेश जी बनवा। इनसे निवेदन है कुछ मत बनवाओ, तुम्हारा अगर कल्याण करवाना हो तो केवल त्रिपुंडी गुथवा लो, बहुत है, बहुत, अगर तुम्हें शौक है तो। नहीं तो यहां तो शास्त्र मना करता है, हमारे यहां तो शास्त्र मना करता है कि शरीर पर गुथवाया भी नहीं जाता। अरे भाई,
ये जितनी जगह पर तुम नाम लिखाओगे उतनी जगह तो छूटने वाली है। जमीन पे नाम लिखाया लीलावती फार्म हाउस, मर गए तो लीला तो चली गई, फार्म हाउस नीचे रह गया। अरे बोलो रे भाई, ऑनलाइन जितने सुन रहे हो बोलो तो रे, सोफे पे बैठे बैठे, पलंग पे बैठे बैठे सुने जा रहे हो। लीला चली गई, फार्म हाउस नीचे रह गया। मकान पे लिखाया लीला निवास, लीला गई, निवास नीचे। एंगेजमेंट करी, सगाई करी तो अंगूठी पे लिखा दिया लीला एल। मालूम पड़े निपटे तो अंगूठी भी रह गई, और बचा था तो मेला घूमने गई तो हाथ पे लिखाया लीला बाई। अब आत्मा चली गई, लीला बाई तेरा हाथ तो नीचे ही रह गया। तो ये सब फालतू के प्रपंच करने से अच्छा है जिसका है उसका लिख दो। इस आत्मा पर, इस मन पर शंकर का नाम लिख दो कि सब तेरा है। अंत में तो तेरे पास ही आना है शमशान में, और नी आएंगे तो लोग बांध के ले जाएंगे, सीधी बात। और अच्छी खींच खींच के बांध के ले, अर्थी बांधने वाले भी कुछ लोग अच्छे एक्सपर्ट होना चाहिए, उनको बहुत आइडिया रहता कैसे बांधना है। खींचो, वो इधर से खींच रहा, वो उधर से रस्सी खींच रहा, वो और लपेट, और अरे सबको मालूम है मर गया बापड़ा कहीं उठ के भागेगा है? इसके बाद भी खींच खींच के बांध रहा है। वो मरा हुआ भी सोच रहा होगा काय को बांध रहे, भगूंगा नहीं। पर सबको चिंता है, भग गया तो भगवान को तो कुर्सी भरना है उनकी, और ये भग गया और शमशान लेकर गए, जब तक भग गया तो इसका ये तो चले गए, दूसरे को कहां से लाएंगे, इसलिए इसको बांध के ले जाए। शंकर भगवान से एक बार पार्वती जी बोली थी, भोलेनाथ अपन शमशान में रहते हैं, सब लोग बैकुंठ में, ब्रह्मलोक में, इंद्रलोक में रहते हैं, अपन शमशान में रहते हैं, अपने से कोई मिलने भी नहीं आएगा, ऐसी जगह पे कौन मिलने आए। शंकर भगवान बोले भले मिलने नहीं आएगा तो बांध के लाएंगे, तो टेंशन मत ले। और जो एक बार आएगा दूसरी बार कभी जाएगा ही नहीं, यहां के बाद जाता ही नहीं, तो क्यों चिंता करना, तो आराम से रहे। जब दक्ष प्रजापति ने शंकर भगवान को श्राप दिया था, हे शिव मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू शमशान में निवास करेगा, सारे देवता बैठे थे, शंकर भगवान सबसे ज्यादा नाचे थे। श्राप सुनते ही शिव जी नाचने लगे। भगवान विष्णु बोले तुम्हें श्राप लगाए। शंकर भगवान बोले मेरे ससुर जैसा दुनिया में किसी का ससुर नहीं होगा। अरे तुम्हें श्राप दिया तुम्हारे ससुर ने। शंकर भगवान बोले श्राप नहीं दिया, आशीर्वाद दिया। मेरे ससुर ने कहा शिव तुम शमशान में रहोगे। मेरा ससुर ने मेरा कितना भला सोचा, मेरे ससुर ने मुझे प्लाट भी दिलाया, तो ऐसी जगह दिलाया जहां कोई कब्जा ही नहीं करेगा, हमें कौन जाएगा, जाए कहीं का कब्जा कर ले। तो सोचना क्या, जो शिव है शमशान का वासी है, वो अलमस्त रहता है, उसको सब राम की साक्षी आपके सम्मुख में है। आप भगवान कृष्ण का भजन कर रहे हैं तो भगवान कृष्ण की साक्षी आपके सम्मुख में है। आप देवादिदेव महादेव का भजन कर रहे हैं तो भगवान शंकर की साक्षी आपके हृदय में है। केवल एक सनातन धर्म ऐसा धर्म है, केवल एक सनातन धर्म ऐसा धर्म है जिस धर्म के अंतर्गत आप जिस देवता का स्मरण करते हो उसका प्रतिबिंब आपके मन में, आपके हृदय में और आपकी दृष्टि में रहता है। बाकी के किसी धर्म में आप उसका प्रतिबिंब नजर नहीं कर सकते। और हमारे सनातन धर्म के अंतर्गत हम अगर शंकर भगवान को जल चढ़ा रहे हैं तो शिव का प्रतीक मानकर हम उसकी पूजन कर रहे हैं।